लाइट्स लगा उधर के, इधर के। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। यस, रिवीजन किया, फिर से करवाऊं, फिर स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट। यूनिट 2 का चल रहा है। यूनिट 2 not yet started. So 2 units I will revise. Then I will start with unit 3. Okay. So tell me, raise your hand. हाँ, और गौरव। अच्छा, दो इसमें कि तीन है? दो ही है ना? दो ही है। पार्टनरशिप का सेक्शन सेक्शन now section 6. What one active हाँ, और अगर mutual agency. Okay. Then essential elements of what is like अगर चाहिए अगर उसको क्या ओके सो पार्टनरशिप करेक्ट अगर पार्टनरशिप फॉर्म किया है तो बिजनेस करना चाहिए कंपटीशन ऑफ माइंड मोटिव होना चाहिए तो जैसे कि जैसे सैलरी देते हैं necessary partners only sharing the profit उसके साथ साथ म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए सेक्शन 4 नहीं किसी नहीं करना पार्टनरशिप है पार्टनरशिप क्या हम ऐसा तो नहीं है क्या लिमिटेड शेयर इन्वेस्टेड कितना शेयर इन्वेस्ट ठीक है पार्टनरशिप के पार्टनरशिप के क्या मेंबर सक्सेशन पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट कंपनी में 700 आठ
मैक्सिमम का लिमिट नहीं, बट अगर 7, कम से कम 7, लेकिन प्राइवेट में कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा है ना। बट अगर वो 1% कंपनी जो कि मैं पढ़ाऊंगी आपको कंपनीज एक्ट में, so that is 1%, क्योंकि that is exception to me, क्योंकि कंपनी एक अकेला मेंबर उसका क्या होता है, फाउंडर होता है, अकेला उसके साथ काम करने वाले लोग होते हैं वगैरह, बट द मेंबर ऑफ कंपनी इज वन होल्डर। बेनिफिट एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, ऐसा एक्टिविटीज के लिए क्या का फॉर्मेशन होता है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन किसके के लिए, में जो लोग होते हैं उन्हें पार्टनर्स बोलना चाहिए। कंपनी होती है अपनी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें कामकाज पार्टनरशिप में कामकाज पार्टनरशिप सब कंपनी में म्यूचुअल है नहीं, देयर इज नो म्यूचुअल, एक के गलत काम के लिए क्या दूसरे को जिम्मेदारी, पार्टनरशिप का प्रिंसिपल। हम बस कर रहे हैं, ठीक है, आज से नया चालू करेंगे तो समझ चालू में बैठा, हाँ बस पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप अच्छा कर, सो पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2019 कौन बोला, 1956, but now it has been changed to 2013. Okay. Indian contract कौन सा, Indian contract 1870, which is came on date 1st September 1872. Okay. पार्टनरशिप से अलग है, पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप। को ओनर्स के एक दूसरे के एजेंट है, नहीं दे आर नॉट एजेंट, मतलब यहाँ पे क्या मिसिंग है, म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है, यहाँ पे शेयरिंग और प्रॉफिट होने के बावजूद भी पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज देर इज दिस म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल मिसिंग। मंथन कर जो कर रही हूँ मैं, नहीं ना, हाँ, सो एसोसिएशन किसके सोशल सकता है, so the intention is not unlike partnership, where partnership is to only profit acquisition of themselves. See, club में मार्जिन, ठीक है, एंड द वे प्रॉफिट यूज करते हैं, एसोसिएशन में चारी कर सकता है, ऐसा जरूर मतलब वो खुद का पैसा लेके मेंबर्स को शिप देंगे, मेंबर को डिस्काउंट रेट में देंगे, ठीक है, बाकी सबसे एसोसिएशन क्लब एक्चुअली एंड सिर्फ एसोसिएशन दिया, मतलब क्या लोग, अब लोग आप भी काम कर सकती हो, आप चाहे तो भी कर सकते हो, आप दान भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। सो क्लब एक एक्सटेंशन हुआ रिजल्ट एसोसिएशन ऑफ पीपल। अब एक बिजनेस किया तो हो जाएगा पार्टनरशिप, अकेला की फॉर्म की तो एप्लीकेबल होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। एचयूएफ क्या होता है, की हाँ बायो जितनी
जाएंगे फैमिली में उतना बच्चे 10 12 15 साल से क्या कर सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं, काम को बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइबिलिटी इसका हमेशा लिमिटेड है, लेकिन जो पर्सन्स है उनका extent of their work। किसी का ऐसा आइडिया है कि आप इसको इसका कैसे करते हैं? यस, अच्छा, आई शुड नो, ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं। सबसे जो आइडिया है किसी को? चलो ठीक है। कोई कुछ बोला? हिंदी, हिंदी, अच्छा आता है ये कॉल। आवाज से हेलो, आवाज से- मुझे इसके लिए वो- मेरे को साइन लैंग्वेज है क्योंकि हाँ, अरे आवाज का, अरे आवाज का, हाँ, अभी टेल मी की आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, ओके, चलो। अच्छा, मैं बोल दिया। हाँ, अभी चैट बॉक्स ओपन है, कुछ भी मैसेज कर सकते हो आप, स्टडी के रिलेटेड, आवाज के रिलेटेड, है ना? ऑनलाइन कौन कौन है? रंजना, साक्षी, नकुल, सुयांश और साक्षी शेरके। अच्छा, ये वाली है। अथर्व पण तू पण आहे, चलेगा। ध्यान दो, अभी सब लोग रिवीजन चल रही है। अभी आई वेंट टू सम अदर कंट्री, तो वहाँ के लोगों को, इसके लिए मैंने बोला मेरे को ऐसी साइन लैंग्वेज की आदत पड़ गई। वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सिर्फ इतनी इंग्लिश नहीं आती है, एकदम टूटी फूटी इंग्लिश आती है, थाई लैंग्वेज वगैरह आती है। सो यूरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे लोगों का इंग्लिश अच्छा है, बट ये सारे जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ पे लोगों का इंग्लिश मतलब एकदम बेकार। उनको ऐसा, अपन जो कनेक्टिंग वर्ब्स रहते हैं एम इज आर, वो उनको कुछ नहीं रहता है। ऐसे अगर कहीं पे ड्रॉप करना है उनको, तो ऐसे ड्रॉप देयर उनको ऐसी चीजें नहीं आती है। यस फूड, नो फूड ऐसे बोलते वो। यू वांट टू हैव फूड ऐसे नहीं बोलते। यू वांट फूड,
फूड, यस फूड, नो फूड, तो अपने को उनको वैसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्या बोला गौरव? तो मेरे को ऐसा लग रहा है उनके साथ बात कर करके मैं मेरी इंग्लिश भूल गई। चलो, हाँ, टेल मी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सी, एक होता है ड्यूरेशन के रिलेटेड और एक होता है पर्पस के रिलेटेड। पर्पस मतलब इंटेंशन। ड्यूरेशन में क्या है, एक तो एट विल होगा या फिर एक तो फिक्स होगा, एक तो लंबा चलेगा नहीं तो डिसाइडेड टाइम स्पैन होगा। पर्पस में क्या होगा, पर्पस में पर्टिकुलर वेंचर, आपके वेंचर के ऊपर डिपेंड होगा कि बाबा पर्टिकुलर वेंचर, और दूसरा जनरली। टेल मी फिक्स टाइम पीरियड में क्या प्रोविजन की जाती है? ये फिक्स टाइम पीरियड में द प्रोविजन इज मेड फॉर द डिसोल्यूशन। हमको पता है 2 साल बाद ब्रेकअप होने वाला है पार्टनरशिप का, तो ब्रेकअप के लिए क्या प्रोविजन बना के रखेंगे? क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पे क्या करना पड़ता है, सबके आउटसाइडर के लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पड़ते हैं, सारा कैश रियलाइज करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो उसके लिए वो रिजर्व रखेंगे, है ना। सो प्रोविजन इज मेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज फिक्स्ड वन। जो एट विल है उसमें क्या लोड लेंगे क्या वो प्रोविजन बनाने का? नहीं, प्रोविजन का कोई टेंशन नहीं, अपन पार्टनरशिप कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू चलाएंगे पार्टनरशिप, प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं। या फिर टाइम उन्होंने डिसाइड किया रहेगा, टाइम इज नो फिक्स्ड बिकॉज वो एट विल है। देन पार्टनरशिप और पर्टिकुलर वेंचर में क्या वेंचर खत्म होने के बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी? पर्टिकुलर वेंचर है, आपका रोड का काम बन गया, पुल का काम बन गया, बिल्डिंग का काम बन गया, मेट्रो का काम बन गया, तो उसमें क्या है, पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली गेट डिसॉल्व। काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म, दैट इज पर्टिकुलर वेंचर, पर्टिकुलर पर्पस। देन है जनरल पार्टनरशिप इज फॉर जनरल पर्पस। क्या उनका कोई पर्पस डिसाइडेड है? नहीं है, वो चेंज करके बिजनेस कर सकते हैं। What are the elements? Tell me what are the content of partnership? नाम, name of the partner होता है, then duration होता है, then name of the firm, name of the firm होता है, venture, date of commencement होता है, date of dissolution होता है। अच्छा tell me, जिसमें date of dissolution नहीं है हम क्या समझे, वो क्या है, वो at will है। जिसमें डिसोल्यूशन है हम समझेंगे कि वो फिक्स्ड है, ओके। और इंटरेस्ट कितना देना है सैलरी पे, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लोन एंड ड्राइंग्स, ओके। और कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टनर्स, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और प्रोविजन किस चीज के लिए, प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन, ओके, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन निकाल दो, एंड प्रोविजन फॉर सैलरीज एंड कमीशन। जनरली टेल मी, अगर सैलरी के लिए प्रोविजन नहीं किया तो सैलरी दिए जाते हैं क्या? सैलरी इज नॉट गिवन टू द पार्टनर्स, करेक्ट है। बट अगर है डीड तो डीड में है तो दे दो, प्रोविजन की है तो दे दो। अभी एक्सपल्शन की बात निकली है तो एक्सपल्शन डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है एक्सपल्शन? हकाल देना, पार्टनर को निकाल देना। अच्छा, ऐसे ही निकाल दे सकते क्या, पर्सनल झगड़े हो गए? नहीं, क्या ट्रू टेस्ट ऑफ गुड फेथ, गुड फेथ में निकालना चाहिए किसी पार्टनर को। अभी गुड फेथ मतलब क्या, 3 चीज है। एक, इट शुड बी इन द फेवर ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप फर्म को फायदा या नुकसान देख के उसको फेंकेंगे, निकालेंगे। अगर उसके वजह से नुकसान हो रहा है तो वी विल थ्रो आउट ऑफ, ऐसे निकालेंगे क्या? देन हाँ, वी हैव टू गिव हिम, फिर भी ऐसे निकालेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन टू हिम, फिर भी ऐसे निकालेंगे। कुछ तो रह गया, एग्जैक्टली, दैट इज द मेन पॉइंट। ये जो एक्सपल्शन का प्रोविजन है ये आपके डीड में अगर है तो ही आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप मेजोरिटी क्या पूरा पुटिंग भी कर लो 100% तो भी निकाल नहीं पाओगे। आपके गुड फेथ के प्रोविजन कंप्लीट हो रहे हैं, आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, आपके डीड में लिखा नहीं, क्या वो आपको स्यू कर सकता है?
स्यू कर सकता है, ऐसा कुछ प्रोविजन में दिया नहीं है, आप मेरे को कैसे निकालोगे, बोल सकता है। सो द प्रोविजन ऑफ एक्सपल्शन शुड बी गिवन इन द डीड, डीड में होना चाहिए, एक चीज करेक्ट है। दूसरा, क्या फर्म के गुड फेथ में होना चाहिए, दूसरी बात वो है। गुड फेथ मतलब तीन चीजें, क्या, पहला फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, फर्म के फेवर में होना चाहिए। दूसरा क्या, नोटिस ऑफ एक्सपल्शन, नोटिस मतलब क्या, उसको पहले इन्फॉर्म करना है, एकदम उसको धक्का नहीं, पहले इन्फॉर्म करना है, सर हम ये रीजन की वजह से आपको निकाल रहे हैं, एंड देयर इज दिस मेजोरिटी। क्या उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, डेफिनेटली उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना ही चाहिए। और कुछ रह गया एक्सपल्शन के प्रोविजन में, क्या, हाँ, अगर ये चीजें छोड़ के आपने एक्सपल्शन को मीटिंग लीव होती है, बार बार आया वो पर्सन का कॉल, तो क्या बोलूं, जाने दो, कट कर दो। हाँ, फिर जैसे पर्टिकुलर
अब आ रही है क्या वॉइस? मैं क्वेश्चन पूछ रही थी सबको कि कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है, टेल मी। कंडीशन मतलब क्या? क्या कंडीशन अगर फुलफिल हुआ नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हो क्या? मेरे नहीं, कौन क्यों बोल रहा है? मेरे को चाहिए, जैसे आई वांट रेड कलर का जैकेट। मैं गई दुकान में, मैं सर्च करने लगी, अरे रेड कलर का जैकेट कहाँ है, रेड कलर का ब्लेजर कहाँ है। इफ आई डोंट फाइंड द रेड कलर ब्लैंकेट, क्या बोलूं, रेड कलर जैकेट, will I enter into contract? No, that was my condition, it is not fulfilling. So मेरे को क्या होगा कि I will discontinue the contract, I will not enter into the contract. But warranty का मतलब क्या है? Warranty is a situation stipulated to the contract, मतलब stipulated to main condition of the contract. जैसे कि जैसे वॉच लिया, बोलते हैं 1 साल में अगर बंद पड़ गई या आपका सेल 1 साल में बंद पड़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम आपको रिप्लेस करवा के दे देंगे, बोले हम आपको रिपेयर करवा के देंगे। तो ये केस में क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो? नहीं। बट क्या आप रिप्लेसमेंट, डैमेजेस, रिकवर ये क्लेम करवा सकते हो? डेफिनेटली करवा सकते हो। तो नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या है? जिसने अपना ब्रांड प्रोवाइड किया है, अपना नाम प्रोवाइड किया है फर्म को। क्या नॉमिनल पार्टनर को कोई इंटरेस्ट होगा? ही विल नॉट हैव एनी रियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ना ही प्रॉफिट में ना ही लॉस में। बट क्या वो थर्ड पार्टी को लायबल रहेगा? यस, क्योंकि उसके नाम पे बिजनेस हो रहा है। कल जाके अगर कस्टमर को डैमेज हुआ, कस्टमर के ने अगर ब्रांड नेम के बेसिस पे वो गुड्स बाय किया और वो गुड्स खराब निकले, डैमेज निकले, कुछ भी निकले, वो क्या रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहेगा, रिपेयर रहेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा? यस। सो इसके लिए ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टी ऑफ द फर्म। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मतलब is entitled to share just profit like minor. Minor is always partner in profit only. क्या losses में उसका कोई भाग होगा? No, he will not take part in the losses. But क्या वो third party को liable रहेगा? Third party को he will be liable to the third parties for the act of the firm. जितना भी उसका profit share है, वो share के extent तक that person will be partner will be liable to the third party. Every partner is liable to the third party. Liable to the third party का मतलब होता है आपके बिजनेस पे जो भी असर पड़ रहा है, आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी असर पड़ रहा है, क्या अल्टीमेटली पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा? अभी डैमेज हो गया, स्टॉक में बहुत डैमेज हो गया और 1 महीना प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपया, अगले महीने एकदम बूम है, सिचुएशन बूम है, उन्होंने अच्छा सा मार्केटिंग किया, अच्छे से पैकेजिंग किया, प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए। तो जिस महीने 1 लाख प्रॉफिट हुआ, जो पीएसआर वाला पार्टनर है, मतलब प्रॉफिट्स ओनली वाला पार्टनर है, उसका इमेजिन करो 10% शेयर है, वो टाइम पे उसको 10,000 मिलेगा, 1 लाख का 10,000। बट जब 10 लाख प्रॉफिट होगा तो 10 लाख का 10% मतलब उसको 1 लाख मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या लायबल टू थर्ड पार्टी है? यस। अगर बिजनेस ऐसा डिपेंड करता है, ज्यादा अगर एक्विजिशन हो गया तो परसेंटेज बढ़ेगा। अल्टीमेटली क्या उन्होंने थर्ड पार्टी को लायबिलिटी बेयर किया, क्या लॉस हो गया तो प्रॉफिट का जो एक्विजिशन है वो स्टेक कम होएगा, तो अल्टीमेटली उनका जो परसेंटेज है 20%, 30% जो बेयर करते हैं, क्या वो रिड्यूस होगा? डेफिनेटली वो रिड्यूस होगा। इनकमिंग पार्टनर मतलब द पार्टनर हु इज कमिंग, आउटगोइंग द पार्टनर हु इज गोइंग, रिटायरमेंट है ना। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? Acknowledgement, the person who is not partner but he represent himself as if he is a partner for the particular transaction, he will be liable to the third party. But बाकी के ट्रांजेक्शन के लिए जहाँ पे उसने एक्नॉलेज नहीं किया वहाँ पे लाइबल नहीं है, जहाँ पे उसने एक्नॉलेज किया वहाँ पे वो लाइबल बन जाएगा। पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं? टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, to do his duties diligently, to share the profit sharing ratio, to share the losses as well. अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस गिवन नहीं है तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। Exactly. Interest on advances, if it is not mentioned, then also
पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ 6% पर एनम। ऐसा क्यों, इसका भी रीजन मैंने बताया था। एडवांस का मतलब लो ओवर एंड अबाउट कैपिटल, एका 10 लाख कैपिटल लेके आया, फर्म को जरूरत पड़ गई, फर्म को जरूरत पड़ी 5 लाख की, फर्म के सारे पार्टनर्स मिलके क्या सोच रहे हैं, एक काम करेंगे, बोले अपन क्या करेंगे, लोन लेंगे। एक पार्टनर अचानक से हाथ खड़ा करके बोलता है, अरे लोन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो क्या वो उसने फर्म को दिया, लोन दिया, उधार दिया, क्या फर्म ने उसको ब्याज इंटरेस्ट देना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए। अगर फर्म कुछ भी ना दे तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। अगर वो वही रुपया कहीं और इन्वेस्ट करता तो क्या उसको इंटरेस्ट मिलता? डेफिनेटली मिलता। तो interest on advances, if it is mentioned or does not mention, that should be compulsorily given by the rate of 6% per annum. अगर mention 8% के हिसाब से किया तो then given as per the mention rate, नहीं है तो 6 given है तो वो हिसाब से दो। हाँ, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या बड़ा बड़ा, मतलब मेंशन है तो देंगे, नहीं मेंशन है तो नहीं देंगे। टेल मी अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, will give only if it is mentioned, otherwise we won't give. Are partners entitled to salary? Answer is yes. Answer only if it is mentioned in the deed, otherwise no. Okay, क्या partner have right to retire from the firm? He have right to retire, मेरे को जाना है, मेरे को नहीं रहना है, but retirement के टाइम को he will have to give some. Tell me, अगर at will है तो कैसे रिटायर होएगा? at will है तो कुछ नहीं करेगा, पब्लिक नोटिस देके रिटायर हो जाएगा, बाकी पार्टनर्स को नोटिस देगा। If it is at will, then he will have to give notice to other partner and public notice तो by default है। क्या आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है? टेल मी द सेक्शन क्या बोलता है? आउटगोइंग पार्टनर कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, बट क्या फॉलो करना पड़ेगा उसको, क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? ही कैनॉट यूज द फर्म नेम, ओके नो प्रॉब्लम। और फर्म की इंटरनल इंफॉर्मेशन, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है शेयर नहीं करना चाहिए, ओके। और कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करना चाहिए। फर्म सॉलिसिट इज द कीवर्ड। सॉलिसिट करना मतलब बहलाना फुसलाना, कुछ भी बोलना, अरे क्या फर्म कुछ नहीं देती है, आपको ज्यादा में बेच रही है, क्वालिटी नहीं है, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, दैट इज योर सॉलिसिटिंग द फर्म। और बस तीन ही है, फर्म का नाम यूज नहीं करना है, फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करना है, और he cannot represent himself as a partner of the firm। वो अलग हो गया ना, तो वो अभी भी फर्म का पार्टनर है ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। he can carry competing business, बट ये तीन चीजों को उसको ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो। पीपल नो पार्टनर नहीं है, बट कभी कभी कुछ लोग अभी सारी चीजें पढ़ते नहीं है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है, पढ़ा नहीं है। अभी आज सवेरे क्या न्यूज पेपर में आया, पढ़ी क्या तूने न्यूज? पढ़ी है? तूने पढ़ी क्या जयेश? नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी। मतलब मेरे को क्या बोलना है कि ये जो अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे डालते, कोई पार्टनर रिटायर होना है, किसी का डेथ हो गया, जो भी है, हर एक पब्लिक को पता होना कंपलसरी है क्या? 100% पब्लिक मे नॉट नो अबाउट दिस। तो वो क्या कर सकता है, सामने वाले का जजमेंट लेगा, अरे इसको पता है नहीं पता है, वो हिसाब से वो उसको बहला सकता है कि मैं अभी भी फर्म का हिस्सा हूँ, आप मेरे साथ डील करो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कर सकता है। तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टनर्स को फर्म डिसॉल्व करने का राइट है? हाँ है। अगर बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, लॉस मेकिंग बिजनेस हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करके डिसॉल्व कर सकते हैं कि अभी अपन बिजनेस को बंद कर देंगे। एट विल है तो ऐसा करेंगे, अगर फिक्स पीरियड है तो बाय डिफॉल्ट फिक्स पीरियड के बाद खत्म हो जाएगा, पर्टिकुलर है तो बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर वेंचर के बाद खत्म हो जाएगा। बोलो। कर सकते हैं डेफिनेटली, सारे पार्टनर्स का म्यूचुअली उनको वही, अगर एट विल है तो कभी भी वो डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर फिक्स पीरियड के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है, अभी डिपेंड कि उनका क्या
पर्पस होगा? सारे पार्टनर मेजोरिटी एक्चुअली डिसॉल्व करने के लिए सारे पार्टनर का कंसेंट लगेगा। लाइक एडमिशन में अपने को ऑल पार्टनर का कंसेंट लगता है, इवन माइनर या मेजर हो, उस हिसाब से सारे पार्टनर का कंसेंट लगेगा कि कोई फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं पार्टनर्स, है ना। जैसे दिवाली में उनको क्रैकर्स सेल करना है, फॉर 1 मंथ पार्टनर्स डिड पार्टनरशिप, 4 पार्टनर्स आए, पहले 15 दिन में उनको ऐसा लगने लगा कि अभी लोग बहुत अवेयर हो गए हैं पोल्यूशन के लिए वगैरह, स्पेक्स निकाला तो भी दिखता है कि सो रही है। तो लिसन, सी यहाँ से सुन सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप आके, तो मैं भी फिर आंखें बंद करके पढ़ाती हूँ। मेरे को पढ़ाना तो मुंह से है ना, तुमको सुनना कान से, फिर तुम भी आंखें बंद करके सुनो कान से, ऐसे कान लगा के। मैं भी आंखें बंद करके पढ़ाती हूँ, आंखों से थोड़ी पढ़ाना। सो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो क्रैकर्स का उन्होंने क्या किया, सोचा एक पार्टनरशिप करते फिक्स पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए, दिवाली का सीजन है, बट उनको पता चला कि हो गया, लोग अवेयर हो गए हैं, पटाखे वगैरह फोड़ रहे नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, कोई नहीं, तो क्या वो म्यूचुअली सबके सब मिलके फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं? दे हैव राइट टू डिसॉल्व, नो प्रॉब्लम विद दैट, इवन इफ इट इज फिक्स्ड पार्टनरशिप। बट जैसे अगर कोई लॉफुल पार्टनरशिप हो, लॉफुल मतलब गवर्नमेंट ने 4 स्टेट के 4 अलग लोग डिसाइड करके दिए, बोले ये मेट्रो का जब तक काम नहीं होता है तब तक आपको इसका कामकाज देखना है, आपके अंडर लोगों को काम करवाना है, तो चारों को पार्टनरशिप में करवा के दिया, तो वो बाय लीगल स्टेटस हो गया। गवर्नमेंट ने हायर किया, उन्होंने क्या वॉलंटरीली आपस में आके पार्टनरशिप की? नहीं की। तो यहाँ पे ये केस में अगर उनको फर्म डिसॉल्व करना है तो फिर उनको परमिशंस वगैरह लगेंगे, ऊपर से परमिशन, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप क्या उन्होंने फर्म की है क्या? नहीं। पार्टनर्स के इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या एक्ट होते हैं? इम्प्लॉयड मतलब क्या? अनसेफ, बोलने की जरूरत नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को काम करना पड़ेगा, ड्यूटीज डिलीजेंटली निभाने पड़ेंगे। यस। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट एक दूसरे को शेयर करना पड़ेगा, उनके रिलेटिव्स को? ओनली व्हेन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, क्यों? उसका कितना शेयर हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए दिखाना पड़ेगा। फिर क्या क्या चीजें पार्टनर के लीगल या पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है? क्या क्या नहीं है? क्या क्या पार्टनर के इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं होता है? क्या पार्टनर बैंक में अकाउंट खोल सकता है इन हिज नेम, इन द नेम ऑफ फर्म, मतलब फर्म के ही नाम पे, लेकिन खुद जाके ओपन कर लिया? पार्टनर कैन नॉट डू दैट। ये करने के लिए क्या उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगा? हाँ लगेगा। दूसरा, क्या पार्टनर किसी आर्बिट्रेटर के पास जाके डिस्प्यूट सबमिट कर सकता है? नहीं, ये हमारी लड़ाई हो रही है, मैं हमको केस डालना है, कर सकता है? अकेले का थोड़ी बिजनेस है, उसके लिए बाकी पार्टनर का कंसेंट लगेगा। और क्या नहीं कर सकता? कोई क्लेम वापस नहीं ले सकता है, ही कैन नॉट टेक बैक एनी क्लेम। क्लेम वापस नहीं, केस वापस ना, केस वापस। क्लेम के बारे में क्या चीज थी? टेल मी। ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम। कॉम्प्रोमाइज मतलब कॉम्प्रोमाइज और वेव ऑफ, अगर लाइबिलिटी है थर्ड पार्टी का देना है फर्म को, तो वो बोल सकता है क्या चलो कोई बात नहीं, घर की बातें माफ कर लिया? अकेला बोल सकता है क्या? नहीं। ये करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी है? नहीं है, ये करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए एक्सप्रेस परमिशन लगेगा। अगर इम्प्लाइड एक्सप्रेसली सब ओके है तो देन फाइन, सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट है। एक पार्टनर ने वेव ऑफ कर दिया 10,000 का 1 लाख का लोन किसी का, तो क्या उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेस क्या लगेगा? एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगा। क्लेम वेव ऑफ करना तो एक बात हो गया, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है क्या? कॉम्प्रोमाइज मतलब कम करना, चलो आपका 1 लाख देना था 80 में डन कर दो, ऐसा कर सकता है? नहीं, बचे हुए 20,000 बाकी सबको भुगतने पड़ेंगे, इसके लिए ऐसा नहीं कर सकता है। और क्या फर्म के नाम पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है? नहीं परचेज कर सकता है, नहीं सेल और ट्रांसफर कर सकता है, उसके लिए उसको एक्सप्रेस
परमिशन लगेगा। सूट विड्रॉ करना, सूट विड्रॉ मतलब कोई प्रोसीडिंग चल रही है, केस चल रही है कोर्ट में, क्या उसको लेके आ सकता है क्या खुद से ही परस्पर? नहीं, अभी हमें केस नहीं करना है, नहीं कर सकता। ही कैन नॉट विड्रॉ सूट बाय इम्प्लाइडली। क्या किसी दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ एंटर कर सकता है पार्टनरशिप में? नहीं कर सकता, उसके लिए एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगा। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर? टेल मी। कैरी ऑन द business of the firm, to be just and faithful to each other, है ना? Complete duties diligently, to show the full information or disclose the full information about the business. Then क्या competing business कर सकता है while he is a partner of the firm? He cannot do competing business. Competing business मतलब क्या? Similar kind of business, कुछ अलग कर सकता है, चाहो तो कर सकता है। अगर पार्टनर के वजह से फर्म को कोई नुकसान हुआ तो पार्टनर विल हैव टू इंडिमनिफाई टू द फर्म। अगर पार्टनर ने इन इमरजेंसी कुछ एक्ट किया, मतलब विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर बट टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉस, देन फर्म विल हैव टू इंडिमनिफाई टू द पार्टनर। करेक्ट है, ये तो इमरजेंसी हो गया। अगर ऑर्डिनरी केस में पार्टनर ने कुछ काम किया तो देन ऑर्डिनरी केस में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, पार्टनर क्या करता है, एक शॉपिंग करने जाता है स्टॉक की, वो साथ में 5 लाख रुपए कैरी किया है, भाव बढ़ गया, उसको 6 लाख रुपए लग गए, 1 लाख जेब में से डाला, तो क्या 1 लाख फर्म को देना पड़ेगा उसको? यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में खुद से पैसे दे रहा है, तो फर्म विल हैव टू इंडिमनिफाई टू द पार्टनर। माइनर पार्टनर बन सकता है बाय एग्रीमेंट। क्या उसके लिए सबका परमिशन लगेगा कि मेजॉरिटी? सबका कंसेंट ऑफ ऑल इज नीडेड। क्या उसको सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा? अगर उसको आगे माइनर के बाद मेजर बनना है तो मेजर बनने के बाद पार्टनरशिप, मेजर बनने के बाद पार्टनर बनना है तो क्या करेगा? पक्का उसको पार्टनर बनना है। हाँ, पार्टनर बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कंटिन्यू करते रहो। बट व्हाट विल हैपन वंस ही बिकम पार्टनर? ही विल हैव टू पे अप ऑल द लायबिलिटीज फ्रॉम द डे व्हेन ही इज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, राइट? बट अगर 6 महीने के अंदर उसको पता है मैं अभी 18 साल का होने वाला हूँ, बर्थडे पता है उसका, तो और नहीं करना है कंटिन्यू, तो देन पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस देना भूल गया गलती से तो बाय डिफॉल्ट वो पार्टनर बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसको लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा। ओके, फ्रेश पार्टनरशिप ही होगी चालू, बट देन ही विल हैव टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज फ्रॉम द डेट। हाँ, अगर सारे लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिए हैं तो देन फाइन, अगर कुछ लायबिलिटीज पेंडिंग है तो देन भर के फिर आगे कंटिन्यू करो। माइनर रिटायर हो गया। हाँ हाँ, नहीं बना। हाँ, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। सी, आपको क्या लगता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली क्या लाइबल नहीं होगा क्या? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली इज लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। जैसे मैंने 1 लाख और 10 लाख का एग्जांपल दिया, जिस बार अगर ये प्रॉफिट का जो एक्विजिशन का शेयर है कब आता है? सारे लॉसेस सारे लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ बचे उसमें से पार्टनर्स क्या करेंगे? बांट के लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट दे विल लायबल अप टू देयर शेयर, जितना शेयर है उतने के लिए तो वो सब कुछ पे करने के लिए लायबल होंगे, बचा हुआ फिर बाकी पार्टनर्स को मिलेगा। तो ऐसा मत समझना कि प्रॉफिट ओनली है तो वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल नहीं रहेंगे, आइदर बाय पार्टनर बाय प्रॉफिट ओनली और होल्डिंग और मे बी अनदर पार्टनर, ही विल ऑलवेज बी लायबल टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए हमेशा लायबल रहेगा। बोलो। उसके बाद वापस मैंने ज्वाइन किया, छोड़ने के बाद मेरा पुरानी लाइफ
पार्टनरशिप छोड़ दिया और बाद में थोड़े टाइम बाद ज्वाइन किया, वो लोग लेंगे भी नहीं वैसे, बट देन यू डोंट नीड टू पे। नो, जब माइनर को कंटिन्यूएशन में मेजर बनना है तो क्या करना होगा, तो देन आपको लाइबिलिटीज पे ऑफ करना पड़ेगा अगर कुछ हो तो। बट अगर आपने माइनर और ड्रॉप कर दिया पार्टनरशिप फॉर्म, फिर 1 साल बाद आए, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे जब माइनर थे तब के लाइबिलिटीज। सी, आप जब माइनर हो तब भी आप लाइबिलिटीज पे करते हो, ओनली अप टू योर एक्सटेंट ऑफ शेयर। तो ऐसा मत समझना कि माइनर को सारे बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा मत समझना। यू आर लाइबल ओनली अप टू योर शेयर। बट वो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्ट होता है ना, उसके लिए की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गया जो कि ओवर एंड अबाउ योर शेयर था, वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, देन यू कैन बिकम पार्टनर कंटिन्यूएशन में, देन यू विल बी लायबल फॉर द लॉसेस वगैरह। बट अगर छोड़ दिया तो देन वो अनलिमिटेड वाला शेयर जो है वो बाकी पार्टनर्स बेयर करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि अगर कोई प्रॉफिट ओनली है या कोई माइनर है तो उसको सिर्फ अच्छा चीजें मिलेगा, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी के लिए कोई भी पार्टनर हो, ही इज ऑलवेज लायबल टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लाइबिलिटीज का मतलब सिर्फ डेट या लोन नहीं होता है। थर्ड पार्टी के लाइबिलिटीज मतलब कि अल्टीमेटली जो कस्टमर्स फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्म का नाम देख के, फर्म का गुडविल देख के, अगर वो प्रोडक्ट में कुछ लॉस हुआ तो अल्टीमेटली क्या सबको बेयर करना पड़ेगा। जिसका शेयर अनलिमिटेड है वो सारा चीज जाने के बाद अनलिमिटेड बेयर करेगा, जिसका शेयर लिमिटेड है वो लिमिटेड अप टू एक्सटेंट ऑफ शेयर बेयर करेगा, है ना। अगर किसी का शेयर है 10%, किसी का शेयर है 90%, 10% वाला है प्रॉफिट्स ओनली, 90% वाला है नॉर्मल अनलिमिटेड पार्टनर, ठीक है। लॉस हो गया, फर्म में लॉस हो गया, इमेजिन करो 1 लाख का लॉस हो गया, ओके। 1 लाख का लॉस मतलब क्या, लॉस मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज अराइज होगा, उसमें लाइबिलिटीज पे ऑफ कर रहे हैं हम पैसे में से। हमारे पास जितना भी कैश रियलाइज्ड है, जितना भी पैसा है, उसमें से थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। जब तक थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं करेंगे, क्या गेन का अमाउंट आने वाला है हमारे पास, वो जो एक्विजिशन ऑफ गेन है, और गेन का अमाउंट नहीं आएगा तो हम स्प्लिट कैसे करेंगे। तो हमने लॉस दे दिया, पूरा लॉस दे दिया, लाइबिलिटीज दे दी है, इस महीने कुछ पैसा ही नहीं बचा। अगर पैसा नहीं बचा तो प्रॉफिट ओनली वाले पार्टनर को कुछ पैसा मिलेगा क्या। और इनकेस पैसा ना बचने के बाद भी 5,000 का लॉस हुआ, तो 5,000 का लॉस कौन बेयर करेगा, 90% वाला अदर। वो लॉस क्या 10,000 वाला बेयर करेगा क्या, नहीं। बट उससे कुछ मिल रहा है क्या वो महीने, तो अल्टीमेटली क्या वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी बेयर करेगा, अल्टीमेट बर्डन तो आएगा। पार्टनर का डेथ हुआ तो पब्लिक नोटिस, जो डिसीज पार्टनर का स्टेट है क्या उसके लाइबिलिटी के लिए लाइबल रहेगा, यस। द डिसीज स्टेट और डिसीज पार्टनर विल बी लाइबल टू पे ऑफ हिज लाइबिलिटी टिल द डेट ऑफ डेथ। उसके बाद अगर कुछ लाइबिलिटी अराइज हुई तो वो बाकी पार्टनर्स देख लेंगे। अगर उसके शेयर में से कुछ बचा तो then we will give it to his legal representatives elect। डेथ के केस में क्या फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ। बट इफ इट इज गिवन इन द पार्टनरशिप कि वी विल नॉट डिसॉल्व द फर्म, देन इट विल नॉट डिसॉल्व। यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए, सारे कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये कंटिन्यू गारंटी या कंटिन्यू पार्टनर का देख लो एक बार, सोचो क्या था, क्या मैंने बोला था। कंटिन्यूइंग गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। फर्म एक पार्टनरशिप फर्म है, गारंटी दी मतलब कौन बन गई, वो श्योरिटी बन गई, गारंटी दी किसी के लोन की। ये जो नया पार्टनर, ये जो नया लड़का आया है गौरव, स्पेलिंग बराबर है, हाँ। तो ये जो गौरव है इसको क्या चाहिए, लोन चाहिए, लोन चाहिए 25 लाख रुपए का। और एक पार्टनरशिप फर्म है अपनी,
फर्म है, फर्म को फर्म नाम देती हूँ मैं, फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है 4 पार्टनर्स की, XYZW। ये गौरव के चारों फ्रेंड्स है, दोस्त है, XYZW चारों उसके दोस्त है। गौरव ने अप्रोच किया, अरे मेरे को लोन चाहिए बोले बैंक में से, बट अभी आपको तो पता है लोन के लिए गारंटर लगता है, तो क्या आपकी फर्म मेरे लोन का गारंटी लेगी क्या? ऐसे किसने बोला? ये क्या है, कंटिन्यूइंग है क्या? नहीं, ये फिक्स्ड अमाउंट है, उसको फिक्स्ड 25 लाख रुपए का लोन लेना है, तो ये कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है, फिक्स्ड गारंटी है। एक सिंगल लोन लेना है, सिंगल ट्रांजैक्शन है। गौरव ने फर्म को अप्रोच किया, चारों पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड किया, ठीक है बोले हम फर्म के नाम पे गारंटी दे देंगे। इन्होंने क्या किया, गारंटी दिया। गारंटी देना मतलब क्या करना, अगर कल जाके गौरव ने लोन का पैसा नहीं दिया तो कौन देगा? तो फर्म देगी। तो फर्म कौन हो गई? श्योरिटी हो गई। बैंक कौन हो गई? डेटर कौन बोला? क्रेडिटर हो गई, क्रेडिट दे रही है तो क्रेडिटर हो गई। गौरव कौन हो गया? डेटर, उधार ले रहा है तो डेटर हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया। यहाँ पे अगर गौरव पैसा ना दे पाया तो ये फर्म पैसा दे देगी, ये ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा। अभी और एक सिचुएशन इमेजिन करो, गौरव को 125 लाख का लोन चाहिए, 125 लाख का लोन चाहिए, कंटिन्यू ट्रांजैक्शन है उसके बिजनेस के लिए, मतलब क्या, वो कभी 90 लाख लेगा, कभी 10 लाख लेगा, कभी 25 लाख लेगा, उसके फिक्स्ड क्या है, इंस्टॉलमेंट्स है। सर मुझे जैसे जैसे लगेगा मैं 125 लाख तक का क्या करूंगा, आपसे लोन लूंगा, तो ये क्या अलग अलग मोर देन वन ट्रांजैक्शन हो गए, मोर देन वन ट्रांजैक्शन हो गए। अगर कोई मोर देन वन ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देता है तो वो गारंटर, वो गारंटी को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूइंग गारंटी। द गारंटी विच इज गिवन फॉर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ के ये 125 का लिमिट है, उसके ऊपर वो एक्सीड नहीं कर सकता है, बट वो बैंक को क्या बोल रहा है, सर एकदम पैसे मेरे को मत दो, जैसे जैसे लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा, तो क्या है, मेरे को जैसे जैसे लगेगा 2-4 साल में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपसे अमाउंट ले लूंगा, फिर वो डेट से आप इंटरेस्ट चार्ज करना, इसे कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी दिया XYZ फर्म ने। इसमें क्या हुआ, पहला इसका 90 लाख का इंस्टॉलमेंट भर दिया, 90 लाख का इंस्टॉलमेंट मतलब 90 लाख का लोन इसने ले लिया, 90 लाख की गारंटी इन तीनों ने दे दी। अब इमेजिन करो बचे हुए कुछ पैसे बच गए 125 लाख को अभी भी, तो इनके फर्म में XYZW आर ऐड हो गया, XYZW आर ऐड हो गया इनके फर्म में। अभी मुझे बताओ, क्या फर्म का ऑटोमेटिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ना? फर्म का ऑटोमेटिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। ये जो HDFC बैंक है, बीइंग क्रेडिटर, वो XYZW को ही जानती है सिर्फ, तो उसको पता है ये XYZW है, मेरे से अगर ये लोन लेंगे, ये अगर गारंटर है तो मेरा पैसा कभी डूबने नहीं वाला। लेकिन XYZW, लेकिन HDFC बैंक XYZW के अलावा आर को नहीं जानती, उसको डाउट है, आर पे शक है। तो ये केस में क्या क्रेडिटर को राइट होता है ट्रांजैक्शन को रिवोक करने का? यस, वैसे क्रेडिटर को भी राइट होता है। दूसरी बात, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, देन गारंटर ऑटोमेटिकली, द लायबिलिटी ऑफ गारंटर ऑटोमेटिकली गेट रिवोक्ड। अब क्या करें, रिवोक हो गया, पर बैंक क्या गारंटर के बिना पैसा देगा क्या? नहीं देगा। फिर क्या करना पड़ेगा उनको, फिर से एक बार गारंटी का फॉर्म एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ेगा। बैंक इज ओके विद दैट, आर ऑल्सो, देन आप क्या करो, रिन्यू कर दो उसको, एक नया एग्रीमेंट बनाओ गारंटर का, है ना? In case of continuing guarantee, if firm reconstitute or if any of the partner of the firm get added, get admitted or get retired, then the guarantee will automatically get revoked. तो गारंटी रिवोक हो गई मतलब इतना टेंशन नहीं लेने का, गारंटी रिवोक हो गई मतलब ट्रांजैक्शन पूरा खत्म हो गया क्या? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ये आपके नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आपने? कौन सा नहीं जमा? फोर्थ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना। डाउट है?
एबीसी आर पार्टनर्स इन द फर्म, एक फर्म है उसके एबीसी पार्टनर है। पार्टनरशिप डीड के टर्म के हिसाब से ए को कितना मिलने वाला है? 20% इज लायबल टू 20%। ए रिटायर हो गया एंड डाइज आफ्टर 15 डेज। रिटायर हुआ, ओके, रिटायर होने के 15 दिन बाद मरा है वो। मतलब 1 तारीख को रिटायर हो गया तो 16 तारीख को मर गया। He died on 16। B and C continues the business without settling accounts। B और C ने क्या किया? उसका पैसा यूज करके, अकाउंट सेटल नहीं किया, उसका पैसा यूज करके क्या किया? बिजनेस को कंटिन्यू किया। अरे ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। हाँ तो दोनों प्रोविजन लिखना है ना। वाटर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास क्या राइट होता है? इट इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फाइनल अकाउंट्स का सेटलमेंट आप कैसे करोगे, उसका आंसर लिखना है। ए के पास क्या क्या राइट होंगे? ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास क्या उसको उसका शेयर मिलने का राइट होगा? यस, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। 15 दिन का जो, हाँ, इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, वो जो हमने 2 चीजें देखी थी। आइदर आप क्या करो, प्रॉफिट का शेयर दो या फिर उतना जो यूज किया है उसका बैच दो, इंटरेस्ट दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। ए ने क्या किया? उसका शेयर बी को ट्रांसफर कर दिया। ए कौन हो गया? ट्रांसफर है। बी कौन हो गया? ट्रांसफरी, ओके। बी इज नॉट एंटाइटल फॉर फ्यू राइट्स। ट्रांसफरी के पास क्या राइट्स होते हैं? अच्छा, क्या राइट्स होते हैं? कंडक्ट ऑफ बिजनेस राइट होता है। एग्जैक्टली, ट्रांसफरी कैन नॉट चैलेंज बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांसफरी, एग्जैक्टली, ट्रांसफरी कैन टेक हिज शेयर, शेयर लो और जा। बट डिसोल्यूशन के टाइम पे he can access books of account to find out the share, correct। discuss the brief points of M is not, यहाँ पे क्या है? M is not entitled to do, क्या वो नहीं कर सकता है बोला है, तो that is also straight forward question। मैंने जब रिवाइज किया तो क्या सारी चीजें आपको आ गई दिमाग में? ये ऐसे था, ये ऐसे था, सारी चीजें दिमाग में आई। कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है क्या? उठो, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है क्या? एनी डाउट? कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी कब? एग्जैक्टली, अगर पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी केस में कंटिन्यूइंग गारंटी विल ऑटोमेटिकली गेट रिवोक्ड। यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी की बात की है। अगर फिक्स गारंटी है तो वो रिवोक होने का सवाल ही नहीं। एक ट्रांजैक्शन के लिए होता है, तो वो ट्रांजैक्शन के लिए वो जो पार्टनर्स है वो लायबल होंगे। बोलो, उसके बीच में अगर डिसोल्यूशन हो गया, फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, तो देन ऑफ कोर्स गारंटी विल गेट ऑटोमेटिकली रिवोक, क्योंकि पार्टनर्स ने थोड़ी गारंटी दी है, फर्म के नाम पे दी है गारंटी। बैंक को नोटिस मिलेगा, डेटर को नोटिस मिलेगा, नोटिस विल बी सर्व एंड डिसीजन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। बट और एक चीज है कि बाबा फर्म डिसॉल्व हो गई, बट ऐसा नहीं कि फर्म है 10 सालों से चलती आ रही है। आज मेरे फर्म के पार्टनर्स ने सोचा, हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। आज डिसॉल्व करेंगे, क्या रातों रात सारे बिजनेस सेटल हो जाएंगे क्या? रातों रात सारे, न्यू है, क्या नाम है? आदिश, बैठ जा। रातों रात सारे बिजनेस सेटल होंगे क्या? मेरे को मेरे क्रेडिट, मेरे को मेरे डेटर के पैसे देने हैं, मेरे को लोगों के पैसे आने हैं, मेरे को सारे पार्टनर्स को सेटल करना है, पार्टनर्स की लायबिलिटीज को सेटल करना है। एक पार्टनर का डेथ हो गया था बीच में, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना है। एक पार्टनर को एक्सपेल किया था, उसका पैसा सब हिसाब चुकता करना है। मुझे बताओ, ओवरनाइट होने वाली चीजें हैं क्या ये? दिस कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। डिसोल्यूशन अगर हुआ तो इसका मतलब, डिसोल्यूशन हुआ मतलब मैंने पब्लिक को बोल दिया आज से हम क्या करने वाले, फर्म को डिसॉल्व करने वाले, धंधा बंद, बिजनेस बंद, सो दैट हम आपके साथ बिजनेस में एंटर नहीं करेंगे, हम आप हमको अप्रोच नहीं कर पाओगे, हम अभी सेल ही नहीं कर रहे। बट इसका मतलब क्या ऐसा है क्या कि मेरे 10 साल के जो लाइबिलिटीज है रातों रात खत्म हो जाएंगी? नहीं, तो मेरे 10 साल की लाइबिलिटीज पूरे पे ऑफ करके मेरे को बिजनेस बंद करना पड़ेगा। जैसे अभी आप शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हो, है ना, मॉल का टाइमिंग क्या होता है? जैसे कंसीडर करो 9 to 9 मॉल में जाते हो, कोई ग्रोसरी शॉप, डी मार्ट है, 9 to 9 होता है। क्या 9 बजे के बाद शटर बंद कर देते हैं?
हाँ 9 बजे के बाद शटर बंद कर देते, दैट इज कस्टमर आर नॉट अलाउड टू कम, राइट, नॉट अलाउड टू शॉप। बट क्या अंदर वो पूरा वाइंड अप करते हैं? अंदर वो पूरा सब उनका 2-3 घंटे क्लीनिंग, साफ सफाई, क्लीनिंग पर पूरा माल सेटअप करके फिर वो स्टाफ को छुट्टी देते हैं। बैंक में भी ऐसा होता है, बैंक का क्लोजर टाइम 6-7 भी रहा तो भी अंदर डोर लगा के उनका काम चलता रहता है, फाइनल अकाउंट सेटल करके दे। इसी तरीके से डिसोल्यूशन का होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज डिसोल्यूशन अनाउंस कर दिया, रातों रात क्या हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई। फर्म के जो लाइबिलिटीज है प्रायर, क्या फर्म को वो कंप्लीट करना पड़ेगा? डेफिनेटली कंप्लीट करना पड़ेगा। सो अभी रिविजन पूरा हो गया है, राइट, अपना यूनिट 1 यूनिट 2 का। ओके आदिश, आई विल बी स्टार्टिंग, आदिश राइट, सो आई विल बी स्टार्टिंग गौरव एंड आदिश यूनिट 3 मैं चालू करूंगी। तो मे बी फ्रॉम टुडे और फ्रॉम टुमारो अपन यूनिट 3 चालू करेंगे ऑफ पार्टनरशिप। जो भी मिसिंग हुआ है, मिस हुआ है, वो कैसे कवर करना है मैं बोल दूंगी, है ना। तो क्या करें, यूनिट 3 चालू करें? क्यों, टुमारो मुहूर्त है क्या? अच्छा, नई दिन नई शुरुआत, माय गॉड, आज भी तो नया दिन था, नई शुरुआत है। चलेगा, ब्रेक चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे भी 2 तक है ना लेक्चर, ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं 1:30 तक है क्या? अच्छा अभी आप, मुझे लगा आप बोलोगे मैम 2 तक कंटिन्यू करो, इतना क्या है, 6 तक करो बोल रहे हैं, ब्रेक देके कंटिन्यू करो। मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, क्या बात है। चलो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, बट अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक यूनिट निकाला मैंने रैंडमली, फर्स्ट यूनिट ही आया शायद, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, नए बच्चे आए उनको भी मजा आएगा, है ना, एक 15-20 मिनट। बट उसमें मुझे सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अकेली बड़बड़ कर रही हूँ, है ना। क्या बोला गौरव, क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोला। हाँ पहले क्या करोगे आप? अच्छा 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 ठीक है छोड़ो, पहले क्या करते हो, प्रपोज करते हो पहले कि प्रॉमिस करते हो? अच्छा अपन आदिश को पूछेंगे, आदिश की विदिश, आदिश, हाँ आदिश पहले क्या करना चाहिए, प्रपोज करना चाहिए कि प्रॉमिस करना चाहिए? प्रपोज करना चाहिए, यू नो वेरी वेल। आफ्टर यू प्रपोज वो क्या बन जाएगा? हाँ अभी डिपेंड कि सामने वाले से, डिपेंड कि सामने वाले से एक्सेप्टेंस आता है कि नहीं। व्हाट इफ प्रपोजल ऑफ आतिश हैज बीन एक्सेप्टेड, वो क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम अ प्रॉमिस। सो पहले आप करते हो प्रपोज, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया तो वो प्रॉमिस बनेगा, सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया तो वो प्रपोजल ही रहेगा, दैट विल बी प्रपोजल ओनली। ओके, प्रपोजल बिकम एक्सेप्टेड, proposal when accepted becomes a promise. Okay, no problem. Promise मतलब क्या? What is promise? Tell me. Proposal plus acceptance is promise. Okay, promise is you promise to pay something. जैसे कि आप शॉप पे गए हो, आपने क्या किया, एक शर्ट खरीदी किया, शर्ट खरीदी करके भाग जाते हो क्या? लेकिन नहीं, क्या करते हो, यू बाय द शर्ट एंड यू गिव सम अमाउंट। वो अमाउंट को क्या बोला जाता है? दैट इज नथिंग बट अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। सो यू प्रॉमिस टू पे द शॉपकीपर money and shopkeeper promised to give you what, a shirt, clothes, so that is nothing but a promise in exchange बोला जाता है। okay, so any promise और सेट ऑफ प्रोमिसेस, आपने जो प्रॉमिस किया वो अकेला प्रॉमिस था, उसने आपको, आपने उसको, मैं शॉपकीपर की बात कर रही हूँ, आपने उसको, उसने आपको जो प्रॉमिस किया वो क्या बन गया?
सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया, सेट ऑफ प्रॉमिस बन गया. सो एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other. Consideration is something in return. क्या consideration हमेशा पैसा होना जरूरी है? नहीं है. किसी का हाँ मिल जाए वो भी आपके लिए consideration है ना? सामने वाले का हाँ वो भी आपके लिए consideration है. जो आपने शर्ट बाय किया था आपको बदले में क्या मिला? शर्ट मिला. क्या वो भी consideration है? हाँ आपके लिए है. शॉपकीपर को क्या मिला? पैसा मिला. क्या वो भी कंसिडरेशन है? हाँ उसके लिए है. सो आई मीन टू से कंसिडरेशन नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी. बार्टर एक्सचेंज में भी तो एक्सचेंज होता है, कंसिडरेशन रहता है. सो दैट इज फाइन. फिर से एक बार एग्रीमेंट का मीनिंग बोलोगे. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. जोर से बोलोगे. लिखना बंद कर. ओए लिखना बंद कर. क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है क्या कोई? प्रपोजल. प्रपोजल लेटर है क्या? हाँ चलो फिर से एक बार बोलो. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. दैट इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट सेक्शन 2E. सेक्शन 2E. ओके. वो जो आपके और आपके फादर के बीच में डील था ना? जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे तो वो आपको बाइक देने वाले थे. बाइक देने वाले थे, ऐसा डील था. बट क्या हुआ? अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गए, रैंक आ गया आपका, बट फादर भूल गए, उनका प्रॉमिस भूल गए. अब क्या आप एकदम गुस्से में आके केस करोगे उनके ऊपर? यू विल sue him in court of law? Not possible. आपको रहने को घर है वो भी नहीं मिलेगा. He will throw you out of the house. Exactly. So ये जो आप promises होते हैं ये कौन से टाइप के होते हैं? Social agreement होते हैं. जैसे कि आपके दोस्त के और आपके promises होते हैं. दोस्त आपको पार्टी देने वाला रहता है, बर्थडे पार्टी है, या दोस्त को किसी ने हाँ कर दिया, उसकी पार्टी है, बट वो भूल जाता है. क्या पार्टी देना भूल जाता है? तो क्या आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू करोगे, केस करोगे? यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट. कुछ होते हैं सोशल एग्रीमेंट, कुछ होते हैं लीगल एग्रीमेंट, है ना? तो लॉ में किसको एंटरटेन किया जाता है? लीगल को एंटरटेन किया जाता है, सोशल को नहीं. टेल मी द केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट. एक बैल्फर वर्सेस बैल्फर. क्या हुआ था? बैल्फर का कुछ किस्सा हुआ था क्या हस्बैंड वाइफ का? क्या हुआ था? मिस्टर बैल्फर ने मिसेस बैल्फर को प्रॉमिस किया, बोले मैं फॉरेन मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, बोले जॉब करने, हर महीने तेरे को आई विल पे यू सम मंथली मेंटेनेंस अमाउंट 5 लाख रुपए. अभी 5 लाख रुपए पहले कुछ महीनों तक उसने दिया, लेकिन अचानक क्या हो गया? और क्यों बंद हो गया? और अचानक क्या हुआ? उसके ऑफिस में एंट्री हो गई लिली की, जो इंटर्न थी, मिस्टर बैल्फर की इंटर्न थी. तो वो लिली के चक्कर में बहुत भूलने लग गया. धीरे धीरे बीवी को देने, उसके वाइफ को जो पैसा देना है वो भी भूल गया, मंथली मेंटेनेंस. देन वाइफ एकदम गुस्से में चली गई कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में चली गई, बोले आई वांट टू स्यू माय हस्बैंड. स्यू करने का मतलब होता है केस फाइल करना. सो शी सेड आई वांट टू स्यू माय हस्बैंड. क्या उनका केस एंटरटेन किया जाएगा? उनका केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट. ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ था बातों बातों में. बैल्फर वर्सेस बैल्फर. टेल मी द इसेंशियल एलिमेंट. अभी देखो एग्रीमेंट मतलब क्या? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. तो एग्रीमेंट क्या सोशल भी हो सकते हैं? हो सकते हैं. क्या एग्रीमेंट लीगल भी हो सकते हैं? हो सकते हैं. फिर एग्रीमेंट सोशल है, लीगल है, मतलब एग्रीमेंट में दोनों चीजें मिलाई हुई है. एग्रीमेंट इज मिक्स्ड ऑफ सोशल प्लस लीगल. बट जो लीगल है उसे क्या बोलेंगे स्पेशली? एग्जैक्टली. उसमें से अगर हम लीगल बाइफरगेट कर दे तो दैट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. सो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. जो एग्रीमेंट लॉ ने इन्फोर्स किए हैं वो एग्रीमेंट बन जाएंगे, दे विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट. नो प्रॉब्लम विद दैट. अभी आप बोलेंगे इन्फोर्स किए मतलब क्या किए?
एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि हम समझे ये इनफोर्सिबल है. तो देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ इनफोर्सिबिलिटी. टेल मी द सेक्शन ऑफ इनफोर्सिबिलिटी. सेक्शन 10 क्योंकि एलिमेंट्स 10 ऐसा है क्या? देयर आर 10 एलिमेंट्स ऑफ इनफोर्सिबिलिटी. द सेक्शन ऑफ इनफोर्सिबिलिटी इज 10. एक मैं यहाँ पे एग्रीमेंट दूं और यहाँ पे प्लस इनफोर्सिबिलिटी के 10 एलिमेंट दूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. इनफोर्सिबिलिटी के 10 एलिमेंट है. ओके, मैं यहाँ पे एग्रीमेंट दूं और इनफोर्सिबिलिटी के 10 में से मेजॉरिटी एलिमेंट दे दूं, दैट इज 9. इक्वल टू क्या हो जाएगा? नथिंग. इक्वल टू एग्रीमेंट ओनली. मतलब क्या कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या इनफोर्सिबिलिटी के सारे एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए? सारे एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. टेल मी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनफोर्सिबिलिटी दैट यू नो. टू पार्टीज, legal consideration, legal obligation, possibility of performance, certainty of meaning, legal obligation हो गया, consideration हो गया, agreement, oral और written, possibility हो गया, not expressly declared to be void, free consent. अच्छा, एक बॉयफ्रेंड ने ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, एक प्रॉमिस किया. देखो प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? कि मैं तुम्हारे लिए चांद और तारे तोड़ के लेके आऊंगा. चांद तारे तोड़ के लेके आ जाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बर्थडे पे. ऐसा प्रॉमिस किया. क्या ये प्रॉमिस है? है ना, प्रॉमिस तो है ही ना. प्रॉमिस में क्या प्रॉब्लम है? कंसिडरेशन क्या है वो गर्लफ्रेंड के लिए? चांद और तारे इज अ कंसिडरेशन. ओके, दैट इज कंसिडरेशन. एग्रीमेंट है मतलब क्या? प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट बना एग्रीमेंट बना. ओके, नो प्रॉब्लम. टू पार्टीज है, एग्रीमेंट तो बन गया. बट टेल मी, चांद तारे तोड़ के नहीं ले आ पाया वो, और वो लड़की ने केस फाइल कर दिया. लड़की ने केस फाइल कर दिया, सत्य है बोले, तो ये केस में क्या एंटरटेन होगा उसका केस? नहीं. क्यों? रीजन, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. Red Bull gives you wings. Is it possible? There is no possibility of performance. So agreement ही रह जाएगा, promise ही रह जाएगा. It cannot be converted into what? Contract. So आपके agreement को contract में convert करना है, तो हमको enforceability के 10 elements fulfill करना जरूरी है. उसमें वो बोला शादी करूंगा, तो शादी करूंगा बोला और उसने शादी नहीं किया. लिख के दिया था क्या? बॉन्ड पेपर पे लिख के दिया तो अलग बात है. क्या प्रूफ्स है? रिकॉर्डिंग है, लव लेटर्स है, मैसेज है. नहीं, फिर भी ये सोशल एग्रीमेंट रहेगा, लीगल एग्रीमेंट नहीं रहेगा. बट कहाँ पे लिखा है डिपेंड. सी, अभी पेपर के टुकड़े पे कोई भी चीज लिखना वो लीगल नहीं हो जाता. याद है क्या अपना एग्जाम्पल? बाप ने अपना प्रॉपर्टी बेटी को देना, ऐसा सोचा. इट इज रिटन ऑन द पेपर बट नॉट साइन एंड स्टैम्प. अपने लॉ में अपने को रूल लीगल चीजें लगती है ना, साइन चाहिए, स्टैम्प. नॉर्मल पेपर के टुकड़े पे आप कुछ भी लिख के दो, मैं मेरी प्रॉपर्टी मैं मेरे बच्चों के नाम पे करना चाहती हूँ, ऐसा बोला. नॉर्मल पेपर के टुकड़े पे आप लिख के दिया, बट वो साइन नहीं है, स्टैम्प नहीं है, एंड मेरा हो गया मतलब तो ये केस में क्या क्लेम कर पाएंगे बच्चे? नहीं. वो जस्ट एक पेपर का टुकड़ा है, साइन स्टैम्प है नहीं. वो तो अल्टीमेटली जाएगा, बट देन दैट विल बी इन द नेम ऑफ अदर. ऐसा है वो थोड़ा, है ना. हाँ, offer and acceptance. Tell me what offer is. Offer is proposal. What is proposal? Offer. Wow, thank you मुझे समझाने के लिए. क्या प्रपोजल मतलब with intention to form consent of other. प्रपोजल करना हम कैसे करते? क्वेश्चन पूछते हैं,
विल यू मैरी मी, ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल लगता है। सामने वाले का क्या मांगते हैं अपन? कंसेंट मांगते हैं। विल यू मैरी मी। बट अगर किसी ने एकदम बोल दिया यू विल बी माई वाइफ, तो ये यू विल बी माई वाइफ, यू विल बी माई, ये ऑर्डर हुआ। इसमें एक्सेप्टेंस है क्या? प्रपोजल है क्या? सामने से चाटा पड़ेगा, हाँ ना तो दूर की बात है ना, ये धमकी हो गई। सब प्रपोजल ऐसा होना चाहिए एज इफ आप क्या कर रहे हो, सामने वाले का कंसेंट ले रहे हो, सामने वाले का एसेंट ले रहे हो। उसका डेफिनेशन क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी के सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, दैट इज एज गुड एज वैलिड। टेल मी व्हाट इज voidable? Voidable, C, void at the option of other, that is agreed party. C U F M, C for virgin, U for acquaintance, F for God, M for his representation. हाँ, अगर आपने किसी के ऊपर दादागिरी करके, गुंडूबाई ने दादागिरी करके ये आजी आजोबा का घर चाकू की नोक पे, गन पॉइंट पे करोड़ों का प्रॉपर्टी 20 लाख में अपने नाम करवा लिया, क्या ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ? अग्रीव्ड पार्टी कौन हुई? अग्रीव पार्टी मतलब जिसके साथ गलत होता है आजी आजोबा, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है विच वी कैन नॉट इन फोर्स, विच वी कैन नॉट परफॉर्म। वॉइड के आगे ए लगा दिया तो वो अवॉइड हो जाएगा, विच वी कैन नॉट परफॉर्म। वॉइड होने के क्या रीजन है? इलीगैलिटी, इलीगल हो गया। नेचुरल कैलेमिटी, करेक्ट है। जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एकदम वेदर चेंज हो गया, गुड्स ट्रांसफर हो ही नहीं पाए, तो वो वॉइड हो गया या पेरिश हो गए। चेंज इन लॉ, लीगल चीजें, और चेंज इन सर्कमस्टांसेस, डेथ हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड इन इटसेल्फ। चलो टेल मी व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? एक्सप्रेस द कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिटन एंड ओरल, दोनों वैलिड है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? सच में? अच्छा, बट व्हाट इज प्रेफरेबल? टेल मी। रिटन, बट इज इट ऑलवेज पॉसिबल कि आप रिटर्न में लिख क्या, जैसे आप छोटी मोटी स्टेशनरी वगैरह खरीदते हो, लिखित में रहती है क्या सारी चीजें? यू डोंट हैव प्रूफ, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर कॉन्ट्रैक्ट ओरल, हर कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न हो। बट जो इनमें जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, रेंट एग्रीमेंट है, घर लेना है, प्रॉपर्टी है, क्या ये रिटर्न होने चाहिए? ये रिटर्न होने चाहिए बिकॉज यू हैव प्रूफ, कल जाके कुछ लफड़ा हो गया तो। इम्प्लाइड मतलब क्या? बाय एक्शन, कैसे कैसे करते हैं एक्शन से? पेट्रोल के क्यू में गाड़ी लेके खड़े रहना, मतलब अल्टीमेटली यू हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कहाँ पे? कहाँ पे? कैफे में जाते हो आप, थिएटर में जाते हो, तो अल्टीमेटली क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। बस में जाके बैठ जाते हो, सो यू हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय योर एक्शंस, नॉट बाय वर्ड्स। किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। एटीएम में से पैसे निकालते हो, एटीएम मशीन के साथ बात करते हो, हाँ कैसी है तू, बहुत दिन से मिल रहे हैं, बहुत इसी है, ठंडी बज रही होगी, ऐसा कुछ नहीं। चुपचाप से कार्ड क्या करते हो, इंसर्ट करके you withdraw the money. That is what implied, but tacit is a part and parcel of implied contract, है ना? या फिर वो अपने मॉल्स में वगैरह जो मशीन होते हैं, वेइंग मशीन, कॉइन डालते हो 5 रुपए 1 रुपए का, और आप आपका वजन करते हो। फोन पहले टेलीफोन का था, अभी तो वो बंद हो गए, कॉइन बॉक्स बोला जाता था उसके, मतलब आई हैव यूज दैट इसके लिए। तुम्हारे टाइम पे था क्या? पीसीओ ना? हाँ, सो कॉइन 1 रुपया का डालने का, और वो फोन को, इट वाज रेड कलर्ड फोन ना? रेड भी था क्या? अच्छा, तो वो जो भी था वो अपन पैसे डाल के फोन करते थे ना, 1 मिनट हो गया कि पैसा खत्म, फिर 1 रुपया डालना पड़ता था। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी नाइस।
Tell me quasi contract which resembles as a contract, which is not actual contract but resembles. How? Example. उसे क्या बोला जाता है जिसको गुड्स मिल गए? फाउंडर ऑफ गुड्स बोला जाता है. रास्ते में आपको कोई गुड्स मिल गए, आपने उठा लिए, so it is your ultimate liability, responsibility to find the owner and give it back the goods. Tell me what is counter offer? अभी मैं एकदम ट्रैक से दूर चली गई. ऑफर, काउंटर ऑफर. ऑफर के बदले ऑफर. काउंटर ऑफर क्या? Counter offer is qualified acceptance. We are accepting the offer with respect to certain changes. जैसे एप्पल 200 रुपए में बोल रहा है, अपनी मम्मी डायरेक्ट 110 पे लेके आती है. 200 रुपए एप्पल है, 110 रुपए दे दो, तो क्या वो काउंटर करना हुआ? Negotiating the terms and conditions of the contract. What is cross offer? Exchange identical offer in ignorance. तो अगर आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एक्सचेंज किया तो जो पहला ऑफर दिया वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा, फिर न्यू ऑफर पे माना जाएगा. जैसे कि मैंने आपको बोला एक ऑफर दिया कि बच्चों मैं आज 2 बजे तक पढ़ाऊं क्या? आपने सुना नहीं, इन इग्नोरेंस. मंथन टाइम देख रहे तुरंत. सो इन इग्नोरेंस आपने इग्नोरेंस में क्या बोल दिया? यू हैव गिवन मी सेम ऑफर. मैम आपका लेक्चर नहीं था 2-3 दिन, एक काम करो आप 2 बजे तक पढ़ाओ. सो मैंने जो ऑफर दिया था क्या वो कैंसिल हो जाएगा? इट विल ऑटोमेटिकली बी रिवोक्ड. तो न्यू ऑफर क्या है? तुमने ऑफर दिया, नाउ आई हैव ऑप्शन टू एक्सेप्ट योर ऑफर और सो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर एंड हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जब रिवाइज करवाती हूँ मुझे लगता है कि एटलीस्ट तुम लोग थोड़ा इन्वॉल्व हो, क्योंकि 5-6 बार किया है रिविजन इसके लिए. पीछे प्रसाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे तू नहीं था, राइट? बट तूने लेक्चर्स देखे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के? नहीं. अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स देखना चालू करो. दिसंबर अटेम्प्ट है ना तेरा? फिर चलो, थैंक यू.